हूँ मैं यहाँ, कब आओगे तुम। शाम हो चली आ जाओ तुम यहीं बसेरा बसने। जब बसेरा बसने आया वहीं फंस गया वह पक्षी। मौत से लड़ रहा है और सबको पुकार रहा है। ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मुझे आप बख्श दो, बस मेरी ज़िंदगी मुझे दे दो। मैं भी देखती हूँ उसे और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, हे ईश्वर इसे बख्श दो, इसकी जो कर्म था उसे तुम क्षमा करो और इसे बख्श दो। यही कहते हुए दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक ऐसी दुनिया में। पेड़ पौधा लगा लिया, बड़ा भी कर लिया, पर छोड़ दिया उसको देखने। वहाँ क्या होता है कोई नहीं जानता। न जाने कितने बेचारे बेजुबान पंछी वहाँ फंसकर अपना प्राण त्याग रही है, तड़प तड़प कर आँखों के सामने ही। न पानी न दाना, न उड़ना न चलना, बस एक ही जगह खड़ा। हम तो कहीं भी चले जाते हैं, सपनों की दुनिया में हो चाहे हकीकत की दुनिया में हो। सुबह से निकल जाते हैं, शाम को घर वापस आते हैं और आकर एक कप चाय लेकर बालकनी में बैठ के न जाने क्या सोचते हैं। कहाँ आज हानि हुआ, कहाँ आज घाटा हुआ, यही सोचते हैं। किसके जीवन में कितना दुख है, किसको कितना सुख है, यही सोचते हैं। पर आंखों देखी उस प्राणी को तड़पते हुए देख रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, सभी से बोल रहे हैं, पर कोई उसे बेचारा करके चला जाता है। देखकर वह तड़प रहा है, मुझे पुकार रहा है, मैं क्या करूं, मैं जा नहीं सकती, मैं उस पेड़ पे चढ़ नहीं सकती, कैसे बचाऊं उसे। सभी को कहती हूँ उसको मुक्ति दिला दो, उसको मुक्ति दिला दो, पर कोई नहीं सुनते। न जाने उसने क्या ऐसा कर्म किया था जो भोग रहा है। ईश्वर भी कहते हैं जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। आज आंखों देखी देख लिया दोस्तों, कैसे उसे बचाए, कुछ तो उपाय आप लोग भी बताइए कमेंट में। पेड़ पौधा लगाना बहुत अच्छा होता है, पर वहाँ पर जाके समय समय में निरीक्षण करना भी बहुत ज़रूरी होता है। यह नहीं कि हम बंगलो बनाए और अपने बंगलों में कैद होके बैठ जाए, पत्थरों के घर में रह के अपना दिल भी पत्थर सा बनाए। धूप छाँव बारिश हवा सबको देखना होता है, सबको सहना होता है। जो इंसान गरीब होता है उसके दिल में बड़ा ही दया होता है, वह सबके लिए एक समान सोचता है। पर यह अमीर लोग क्यों नहीं सोचते कि कोई मर रहा है तो मरने दो, जी रहा है तो जीने दो, कैसे भी जियो उसका कर्म है। नहीं, उसका कर्म तो कर्म है, पर हम जो देखते हैं उसे भी हमें सहारा देने की बड़ी ज़रूरत है। जिंदगी यूं नहीं मिलती है, लाखों मिन्नतें करने का बाद ही मिलता है। उसी जिंदगी को अगर हम जिए खुशी से तो दूसरों की खुशी में भी शामिल होना ज़रूरी है। वो कहते हैं खुशी द्वार पर खड़ी होती है, हम ढूंढने चले जाते हैं बाहर। घर में ही ढूंढते हैं तो खुशियाँ नहीं मिलती, बाहर जाकर हम खुशियाँ ढूंढते हैं, ये गलत बात है। घर में खुशियाँ ढूंढना चाहिए, घर में ही अपनों से मीठी मीठी बातें करना चाहिए और सबका मान सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों आप सभी को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कभी भी बेजुबान पंछी अगर कहीं दिखते हो, आप तड़प रहा है, उसका ज़रूर हेल्प करिएगा आप लोग दोस्तों, मदद करिएगा और उसको चारा पानी खिलाइएगा। मैं हमेशा करती हूँ, पर यह पंछी भी बड़ा उद्धव होता है, खाने के चक्कर में ऐसी जगह पहुँच जाता है जहाँ वह फिर से वापस लौट कर नहीं आएगा। फिर भी वो नादान है, न जाने क्यों शाम तक चला आता है उसी पेड़ में जहाँ उसका बसेरा है, उसी में फंसकर वो तड़प तड़प कर अपनी ज़िंदगी दे देता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है, ईश्वर मैं आगे से ऐसा भूल कभी नहीं करूँगा जो अब किया। अब वो तड़प रहा है, मैं भी तड़प रही हूँ, कैसे उसको बचाऊँ।
ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, ईश्वर भी अनदेखा कर रहे हैं, उसकी कर्म ही शायद उसे सजा दे रही है। यही कहते हुए दोस्तों आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे।